हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार माने गए हैं। जातक कर्म संस्कार से जब व्यक्ति अपने माँ के गर्भ में आता है, वहाँ से लेकर के इवन मृत्यु को भी एक संस्कार माना गया है। लेकिन प्रत्येक हमारे आद्य शास्त्र आदेश करते हैं कि हर सनातनी को इन 16 संस्कार से होकर के गुजरना ही चाहिए। अब जिसकी पूर्ण आयु है वो कर पाता है, कोई कर पाते कोई नहीं। लेकिन आज इन 16 संस्कारों में जो 8वां संस्कार है उसकी हम बात करेंगे। ये 8वां संस्कार क्या है जी? हमारे शास्त्र कहते हैं 8वां संस्कार है मुंडन चौल संस्कार, जड़ूला बाल उतारना, है ना। तो शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जब वह एक सीमा में आ जाए, एक आयु की एक अवस्था में आ जाए, उसकी एक उम्र हो जाए, तब उसको उसका चौल यानी मुंडन संस्कार करना चाहिए। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि मुंडन संस्कार जब करते हैं तो उसके लिए आयु क्या होनी चाहिए, किस उम्र अवस्था में उसको करना चाहिए। शास्त्र कहता है जैसे ऑड नंबर्स होते हैं तो 1, 3, 5, 7 इन वर्षों में मुंडन संस्कार होना चाहिए। लेकिन उनमें भी पहले वर्ष में, तीसरा वर्ष और नहीं होने आप पर 5वें वर्ष में कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अब ठीक है, एक्सट्रीम परिस्थिति में नहीं कर पाए तो ठीक है, लेकिन पहले वर्ष में अगर आपको करना है तो उसके लिए दूसरा महीना, 8वां महीना या 11वां महीना ऐसा नहीं, आप एक वर्ष समाप्त हो रहा हो उसके एक दिन पहले तक आप कभी भी कर सकते हैं। अब तीसरा वर्ष यानी दूसरा वर्ष पूरा खत्म हो गया, तीसरा लग रहा है और चौथा लगेगा, तीसरा लग गया चौथा लगने से पहले, और 5वां यानी चौथा खत्म हो गया, 5वां लग रहा और समाप्त होने से पहले अच्छे योग्य मुहूर्त देख करके आपको मुंडन संस्कार करना चाहिए। देखिए, अब किन्हीं परिवारों में ऐसे रीति रिवाज होते हैं कि लोग मुंडन नहीं उसके लिए मुहूर्त नहीं देखते। उनको लगता है कि भाई हमारे परंपरा में अष्टमी को होता है या अमावस को होता है या मंगलवार को होता है या फागुन के कृष्ण पक्ष की नवमी को ही होता है। तो फिर जहाँ ऐसे लॉस है, जहाँ आप अपने रीति रिवाज परंपरा से प्रतिबंधित है, उनसे बंधे हुए हैं, तब तो आपको मुहूर्त नहीं। लेकिन मुहूर्त देख करके करने से बालक का यह संस्कार होता है और उसका आगे जीवन अच्छा बीतता है। देखिए, अभी मैंने बताया कि यह मुंडन संस्कार इन समय पर होना चाहिए, लेकिन कहाँ? शास्त्र कहता है कि सबसे पहले आपके घर के आसपास कोई तीर्थ हो, कोई धाम हो या फिर कोई अच्छा बड़ा मंदिर हो जहाँ आप रहते हो, वहाँ से पुराना प्राचीन मंदिर हो जहाँ भगवान के इन देवी देवताओं की विधिवत पूजा होती है, वैसी जगह मुंडन संस्कार करें। या फिर नदी के किनारे, सरोवर के किनारे आप कर सकते हैं। अब वो कुछ भी नहीं है तो आपके घर के आसपास जो नाई है वहीं पर आप करें, क्या करें, है ना। बाकी तो किसी मंदिर में जाकर के, अब कई लोगों की यह परंपरा होती है कि अपने कुल देवता या कुल देवी के वहीं पर बाल चढ़ाते हैं, तो वो तो वैसा अगर कोई है तो वो तो सर्वश्रेष्ठ है। नहीं तो फिर अपने घर के आसपास जो भी मंदिर है वहाँ पर यह मुंडन संस्कार करना चाहिए। इस संस्कार की हम बात करें तो यह कब होता है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं जब सूर्य भगवान उत्तरायण में हो यानी मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, तो वहाँ से शुरू के 5 महीने ही होना चाहिए। यानी मोटा मोटा आप ये समझे 15 जनवरी से 15 जून के अंदर। इसमें भी बीच में एक महीना लगभग 14-15 मार्च, 14-15 अप्रैल तक तो यह खरमास आ जाता है, यानी मीन की संक्रांति आ जाती है, तो उसमें तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये सूर्य के उत्तरायण काल में ही करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। इन मुंडन के लिए हमारे शास्त्रों ने जो जिन नक्षत्रों को प्रशस्त माना है उनमें अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, ज्येष्ठा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और रेवती नक्षत्र, इनमें आप मुंडन कर सकते हैं। अब इनमें कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि कमेंट भी करते हैं महाराज जी पंचक है। हाँ, इनमें कुछ नक्षत्र पंचकों के नक्षत्र हैं, लेकिन उनमें मुंडन आदि किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम वार की बात करें तो कौन से वार में करना चाहिए? वार के लिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ये शुभ होते हैं। मंगलवार, शनिवार, रविवार को छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा अगर हम तिथियों की बात करें तो आप या तो आपके कुल परंपरा में जो तिथि है उसको आप पालन करें, नहीं तो फिर शास्त्र आज्ञा करता है कि रिक्ता यानी चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या को, इनको तो पूर्ण रूप से मुंडन के लिए टाल देना चाहिए। आइए बात करते हैं साल 2025 में अप्रैल के महीने में अगर आपको मुंडन करना है तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो अप्रैल के महीने का पहला मुहूर्त मिलेगा बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकम यानी प्रतिपदा तिथि सोमवार 14 अप्रैल 2025। इस दिन स्वाति नक्षत्र, तुला का चंद्रमा, और इस दिन प्रातः 9:45 के बाद आप मुंडन कर सकते हैं, लेकिन इस दिन सूर्य पूजा अवश्य करवाएं। इसके बाद बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सोमवार 21 अप्रैल 2025। इस दिन श्रवण नक्षत्र, मकर का चंद्रमा, दोपहर के 12:37 के बाद आप
मुंडन चौल संस्कार कर सकते हैं। इसके बाद बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि गुरुवार 24 अप्रैल 2025, इस दिन शतभिषा नक्षत्र वृषभ मिथुन लगन में सुबह 10:49 के पहले आप अप्रैल 2025 में मुंडन यानी चौल कर्म कर सकते हैं।